हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू धन। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन मिस्टेक्स जो आप बार बार रिपीट करते हैं। प्राइस एक्शन एक बहुत अच्छा तरीका होता है प्राइस को रीड करने का, बट फिर भी काफ़ी सारे ट्रेडर्स इसकी रीडिंग प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने कुछ 5 मिस्टेक्स जॉट डाउन की हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं कि आप जो गलतियां कर रहे हैं आप उनको पकड़ सकें, और एक बोनस टिप दूंगा मैं आप लोगों को जिससे आपकी ट्रेडिंग और बेटर हो सके। सो गाइस, अगर अभी तक आपने धन ऐप नहीं डाउनलोड किया सो मेक श्योर आप जाके डाउनलोड करें एंड ये वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो मिस्टेक नंबर 1 होती है वो होती है प्राइस में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढते रहते हैं विदाउट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट स्टोरी होती है। लेफ्ट पे जब भी आप देखेंगे आपको हमेशा एक स्टोरी मिलेगी कि प्राइस करना क्या चाह रही है, व्हाट इज द प्राइस ट्राइंग टू डू। आंख बंद करके अगर आप कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मार्क करेंगे इट विल नेवर हेल्प। जब तक प्राइसेस ऑक्शंस को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं करती है या ऑक्शंस फॉर्म नहीं होते हैं, जब तक आप एक प्रॉपर ट्रेड नहीं कर पाएंगे जिसमें आपको कंसिस्टेंसी मिल सके डे इन डे आउट। ओके, सेम चीज ट्रेडिंग में भी होती है। एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे, आप ओवरऑल अगर यहां पर चेक करेंगे प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने यहां पर एक ट्रेड बनाया है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं प्राइस ने एक अच्छा काइंड ऑफ ट्रेंड देने की कोशिश की है एंड प्राइस यहां पर क्या कर रही है। अगर मैं आप लोगों को इधर ऐसे मार्क करके दिखाऊं, ये कुछ एरिया है, प्राइस ने यहाँ पर एक एरिया बनाया है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि प्राइस ने ना इस जोन के पास एक रेजिस्टेंस बनाया है। आई नो दैट कि सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस इज देयर। मॉर्निंग में प्राइस ने क्या किया, एक बड़ी रेड कैंडल बनाई है यहाँ पर। ओके, अभी यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना दी है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा और मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर निकल जाएगी, और वो क्या करते हैं, वो चेजिंग करके बाइंग कर लेते हैं। ओके, इस जोन पे लोग बाइंग कर लेंगे क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न बन गया है, एवरीथिंग इज गुड नाउ। अब वो एक चीज़ भूल गए हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर एक रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, तो वो फिर भी उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करते हैं कि प्राइस ने पुल बैक तो लिया है बट यहाँ पर 1 2 3 4 एरियाज हैं जहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। तो बेटर सिचुएशन ये होती कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर निकलता फिर वापस आता, तब हम लोग यहाँ पर कुछ बाय प्लान करते, बट लोग कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो क्या करेंगे, वो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर बाइंग करेंगे, या फिर एक कैंडल और ऊपर आएगी वो वहाँ पर बाइंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, इस लेवल पे बाइंग होती है। अब आप देखिए प्राइस क्या कर रही है, जैसे ही ये लेवल क्रॉस हुआ तो क्या हुआ, लिक्विडिटी फिल होना चालू हो गई। जो एक लिक्विडिटी क्या होता है, ग्लास होता है, उसमें पानी भरना चालू हो जाता है। ओके, तो ये वही चीज़ है। यहाँ पर स्मार्ट मनी लेके गया है और इधर उसने लिक्विडिटी फिल करना चालू कर दी है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि लोग यहाँ पर आएंगे, डब्ल्यू पैटर्न भी बना है, सब कुछ बना है, लोग आएंगे बिकॉज लोग कैंडल्स पे ज़्यादा महत्व देते हैं कंपेयर टू स्ट्रक्चर या फिर कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो अब अगर हम आगे इसको थोड़ा सा रिप्ले फंक्शन को ऐड करें, आप देख सकते हैं क्यों यहां पर एकदम से एक रेड कैंडल इतनी बड़ी आई, क्योंकि एवरीवन वाज थिंकिंग द सेम वे जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं आपको। तो आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट पे हमेशा स्ट्रक्चर को पढ़ना है, और आपको क्या तरीके से काम करना है, आपको ऐसे एरिया से बाइंग नहीं करनी है। अंडरस्टैंड करिए एक चीज को, जहां पर आप बाय करते थे वहां पर आप बस बाइंग करना बंद कर दो, तो आपकी 50% प्रॉब्लम्स और ओवर ट्रेडिंग की जो समस्या है वो वैसी सॉर्ट हो जाएगी। अब आप इसमें ये मत सोचना कि जहां पर मैं बाय करता था मैं वहां पर अब सेल करना चालू कर दूंगा। आप हर चीज मत करिए, आप पहले एक प्रॉब्लम को फिक्स करिए, जो आप कर रहे थे पहले उसको बंद करिए। ओके, तो आपको समझ में आ गया मिस्टेक नंबर 1। आ जाते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे। मिस्टेक नंबर 2 है ट्रीटिंग कैंडलस्टिक्स एज सिग्नल्स। कैंडलस्टिक्स अकेले अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक कैंडलस्टिक की कोई वैल्यू नहीं होती है अगर स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं एग्जांपल में आपको समझाता हूं। देखिए, सी इफ आई मार्केट डाउन, आपको दिख रहा है कि यहां पर क्या हुआ है, हम लोग किस में आ गए, रेक्टेंगल के अंदर हम लोग ट्रेड हैं अभी। अब इसके अंदर कुछ भी बनेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मार्केट में तभी एक्सपेंशन होगा जब प्राइस या तो उसके ऊपर निकलेगी या इसके नीचे निकलेगी, या फिर नीचे फेल होएगी फिर ऊपर निकलेगी, ऊपर निकलेगी फेल होएगी, तभी मौका होगा। बीच में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो लोग गलती क्या करते हैं, रेंज मार्केट्स के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को वैल्यू देते रहते हैं। आई अंडरस्टैंड कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख के हम लोग बाइंग करते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिएक्शन को समझना। ओके, रेंज के अंदर आप रिएक्शन नहीं समझ पाएंगे।
रिएक्शन आप समझेंगे जब रेंज ब्रेकआउट होती है या ब्रेक डाउन होती है या सम सॉर्ट ऑफ फेलियर जनरेट होता है, देन यू अंडरस्टैंड द रिएक्शन। ओके, तो मेक श्योर बस कैंडलस्टिक्स पे आपको फोकस नहीं करना, आपको जो कॉन्टेक्स्ट है, अगर कोई रेंज बन रही है या लेट्स से मार्केट में कोई ट्रेंड आ रहा है, लेट्स से मैं इसी दिन की बात करता हूँ, मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई, यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन करने की कोशिश की, ठीक है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कैंडल का एक स्ट्रक्चर बना। अब जनरली पहली कैंडल तो कोई ट्रेड कर नहीं पाता है क्योंकि गैप अप गैप डाउन में एकदम से नीचे आती हैं ये, ठीक है, बहुत मुश्किल से एल्गोज ही ट्रेड करते होंगे, एक आम बंदा हमारे जैसा नहीं कर सकता, तो हम लोग उसके बाद ही ट्रेड करते हैं। तो ये 920 के बाद आप देख सकते हैं एक रेंज बनी है यहाँ पर। अब रेंज के बाद क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ। ओके, हमें क्या करना है, हमें इसको ब्रेकआउट होने देना है पहले। अब ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस क्या कर रही है, दोबारा से एक रीअटेम्प्ट ले रही है। अब क्या रीअटेम्प्ट पे फेलियर हुआ, नीचे नहीं हुआ, यहां पर प्राइस क्या कर रही है, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना रही है। तो उसका मतलब ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये सॉर्ट ऑफ जेन्युइन है, मार्केट यहां से एक रिवर्सल ट्रेड अपने को दे सकती है। ओके, आप कोई भी सिस्टम प्लान कर रहे हो, अगर वो आपके सिस्टम में आ रहा हो तो प्लान करिए। मैं बस आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप ऐसे मत सोचना कि आप उसको बाय करोगे। मैं पर्सनली इसको बाय नहीं करता, रीजन बीइंग कि जो मेरी 10-20 की स्ट्रैटेजी है वो मूविंग एवरेजेस के नीचे है, तो मैं इसको बाय नहीं करता। मेरी बाइंग कहाँ होती है मैं आपको बताता हूँ, मैं स्टोरी को पढ़ता। मुझे दिख रहा है, अगर मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं, यहां पर देखते हैं, आप देखिए यहां पर एक स्टोरी क्रिएट हुई, मैं इसको ब्लैक कर देता हूं। उसके बाद यहां पर एक स्टोरी क्रिएट हुई जिसने इस स्टोरी को, इस कॉन्टेक्स्ट को इसने सपोर्ट किया। एक ब्रेकआउट हुआ जहां पर काफी लोग यहां पर आए। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए सम सॉर्ट ऑफ स्टॉप लॉस हंट मिल जाए मेरे को, मतलब कोई एक लेट बनता है, ट्रैप व्रैप हो जाए तो मैं एंट्री प्लान कर लूंगा। और जब तक ये जो मूविंग एवरेजेस है ना ये टर्न अराउंड भी हो जाए, 10 मूविंग एवरेज 20 के जब ऊपर रहता है तो मैं ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20 मूविंग एवरेज है और ये आपका 10 मूविंग एवरेज है। अभी तक तो ये सिस्टम सेट ही नहीं हुआ है, तो उसको अभी तक घूमने दो घूमने दो घूमने दो। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, इधर क्रॉसओवर हो चुका है, मुझे ये देख रहे हो आप, ये रेंज, यहाँ पर एक और रेंज आ गई, मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकता हूँ और मैं अपना ट्रेड प्लान कर लूँगा, दैट्स इट। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं यहाँ ट्रेड करूँ। ये देखो इधर दोबारा ब्रेकआउट हुआ है, लोग क्या करेंगे, बस इस कैंडल को देख के वो ट्रेड ले लेंगे, फिर ट्रैप हो गए। स्टोरी को समझो, कैंडल्स की कोई वैल्यू नहीं है इनसाइड रेंज, उनकी वैल्यू होती है जब वो ब्रेकआउट करती हैं, तब आपको समझना है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं। आप अगर यहाँ देखेंगे एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, अब इस बड़ी रेड कैंडल के नीचे जब तक कोई ब्रेकडाउन नहीं होएगा तब तक कोई पॉइंट नहीं है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर पुल बैक देखेंगे, पूरी रेड कैंडल खा गया है। अब जब भी ऐसी चीज होती है उसका मतलब इसमें भी आज कोई वैल्यू नहीं है, आज मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज हो जाएगी, कुछ मत करो। तो अगर आप आगे देखोगे मार्केट साइडवेज हो गई होगी, आप देख सकते हैं मार्केट साइडवेज हो गई, क्योंकि अगर ट्रेंड होना होता मार्केट को इस कैंडल के बाद, ये देखिए यहां पर ब्रेकआउट हुआ, इट फेल्ड। अब कायदे से चीज क्या होती है, प्राइस यहां से नीचे जानी चाहिए, करेक्ट। क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ, उल्टा प्राइस यहां से ऊपर ही चली गई और उसमें भी कोई फॉलो थ्रू नहीं हुआ। या तो फॉलो थ्रू हो जाता तो हम पुल बैक पे ट्रेड प्लान कर लेते हैं, वो भी नहीं हुआ, प्राइस फिर वापस से नीचे आ गई। तो जब भी ये चीजें होती हैं तो उसका मतलब साइडवेज हो गई है मार्केट, जो इंटेंट करना चाहती है। तो इस चीज को पढ़िए, आपकी गेम एकदम से सॉर्ट हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 3 है चेजिंग ब्रेकआउट्स आफ्टर एक्सपेंशन। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि आप लोग एक्साइटेड प्लेयर्स के पीछे भाग रहे हैं, ना कि यहां पर पैनिक मचा हुआ है। आप पैनिक नहीं ढूंढ रहे हैं, आप एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हैं। जब भी ये चीज होती है तो ट्रैप सेट इन होते हैं। जो भी इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स होंगे या बहुत बड़े पैसे से जो ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा वो एक अच्छा फिल चाहते हैं। तो फिल्स कब मिलेंगे, जब सम सॉर्ट ऑफ स्टॉप लॉस हंट होगा या फिर कोई ट्रैप होएगा, कुछ ना कुछ। जब तक ऐसी चीज नहीं होगी या फिर एक प्रॉपर पुल बैक होगा, तभी मार्केट के अंदर एक एंट्री बनती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मोस्टली ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, मोस्टली ट्रेडर्स इस टॉप के ऊपर एंट्री कर लेते हैं, ठीक है ना, इस कैंडल के ऊपर एंट्री कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक स्टॉप आपका यहां पर क्या हुआ है, हिट हो गया है, ठीक है, ये ट्रेडर्स आउट हो गए हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्टली इसको चेज नहीं करना, ये रिवर्स भी हो जाती है, मुझे चेज नहीं करना, मुझे ना इंटेंट समझना है। मुझे एक चीज समझ में आई है कि यहां पर ऊपर विक बनी है, सेकंड रेड कैंडल जो बनी है उसने काइंड ऑफ इसको एनगल्फ करा है, बट ऊपर भी विक बना के बैठा हुआ है, मतलब बेसिकली रिजेक्शन आया है यहाँ पर। अब अगर मैं इस कैंडल के 50% पे थोड़ा महत्व दूं, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कैंडल्स का जो 50% होता है बिग कैंडल्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई रिट्रेसमेंट हो रही है जो उसके 50% के क्लोज नहीं कर पा रही है, उसके ऊपर नहीं जा पा रही है आराम से, तो चांसेस हैं कि यहां पर लिक्विडिटी फिल मिल गया है इंस्टीट्यूशंस को एंड यहां से सम सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो जैसी ये चीज हुई, आप देख सकते हैं ये क्या पैटर्न बन रहा है,
ये पैटर्न क्या बन रहा है अगर हम इस तीनों को कंबाइन करेंगे, इवनिंग स्टार कैंडल। आपने क्या करना है, एज पर 1020 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मेरा ट्रेड बन जाता है, स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर आ जाता है, एंड मैं क्या कर सकता हूँ 1:1, 1:2, 1:3, जो मेरे को मिल रहा है मैं उस हिसाब से प्लानिंग कर सकता हूँ अपनी। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ये एक्सपेंशन ट्रेड्स में भागना नहीं है, आपको हमेशा पैनिक या सम सॉर्ट ऑफ, कहते हैं ना व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स, तब इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। आज की डेट में आप देख सकते हैं सिल्वर में इतना ज्यादा यूफोरिया क्यों है। आज से 6 महीने पहले सिल्वर में इतना यूफोरिया नहीं था, अब एकदम से एवरीवन वांट्स टू बाय सिल्वर। व्हाई? बिकॉज उसने एक्सपेंशन कर दिया है। तो मेक श्योर आप कैंडल्स को चेज नहीं कर रहे हैं। अगर आप डे ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, हर टाइम फ्रेम के अंदर, वो वीकली हो, मंथली हो, डेली हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 1 मिनट हो, ये जो चेजिंग की गेम है ये बहुत प्रोमिनेंट होती है, कॉमन होती है। तो मेक श्योर आप ये गलती ना करें। मिस्टेक नंबर 4 है यूजिंग फिक्स स्टॉप लॉस फॉर एवरी ट्रेड। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मे बी आप स्ट्रक्चर ढंग से पढ़ पा रहे हो, मे बी आप मार्केट्स को ढंग से पढ़ पा रहे हो, बट अगर आप स्टॉप लॉसेस प्रॉपरली प्लान नहीं कर रहे तो चांसेस हैं कि आप गलती कर रहे हो। हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोगों को समझना होता है कि मार्केट की एक रेंज क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर ATR डालूं, एवरेज ट्रू रेंज, इससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट की रेंज कहाँ होती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ट्रेड की बात करूं, आप यहाँ देख सकते हैं ये ट्रेड है। लेट्स से मैंने अभी आपको बोला था कि मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है, और मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, मैं स्टॉप लॉस अपना इस कैंडल के ऊपर लगाऊंगा, सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 81,424, ओके, और स्टॉप लॉस मेरा आता है 81,522। अब मैं जो भी यहाँ पर आपको स्टॉप लॉसेस बता रहा हूँ, मैं ऑप्शंस में मैं क्या करता हूँ, आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आपको कंफ्यूजन होता है कि ऑप्शंस में कैसे लगाएं, क्या करें। मैं इन द मनी का ऑप्शन लेता हूँ, 100 पॉइंट्स इन द मनी, या एट द मनी नहीं, मोस्टली इन द मनी का ऑप्शन लेता हूँ। तो उसका जो डेल्टा होता है 0.55 के आसपास होता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर सेंसेक्स में 100 रुपये की मूवमेंट हो रही है तो उस ऑप्शन के अंदर 50 रुपये की मूवमेंट होगी। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, कि उसका 0.5 का डेल्टा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करता हूँ 81,422 पे, तो मेरा स्टॉप लॉस लगभग 100 पॉइंट्स का है। ओके, अब यहाँ पर एक बार हम चेक करते हैं एग्जैक्टली इस कैंडल पे ATR क्या रेंज बोल रहा है। ATR 78 की रेंज बोल रहा है, मतलब कि 78 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेरे को मिल सकता है। मैं फिर भी 100 पॉइंट्स ले रहा हूँ, ओके, क्योंकि वहां पर वो चीज़ आ रही है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ अगर मैं निफ्टी में करूं तो निफ्टी में आपको दिख जाएगा 20 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, ऐसे आपको रेंज मिल जाएगी। आपको अगर रेंज के हल्का फुल्का आपको ऊपर मिल रहा तो उसका मतलब आपका स्टॉप लॉस बहुत अच्छा है। आप कभी ये गलती मत करना कि ATR आपको 78 बोल रहा है और आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 20 पॉइंट्स का, या फिर 15 पॉइंट्स का, या फिर 35 पॉइंट्स का, तब फायदा नहीं है। हमेशा ATR वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉप लॉस होना चाहिए, एक बफर समझ के। तो ये गलती आप मत करिएगा, ATR यूज़ करिए। बहुत ईजी तरीका है ATR यूज़ करने का, क्योंकि वॉलेटिलिटी के हिसाब से मार्केट्स चेंज होती हैं। जैसे कोई न्यूज़ आती है, जैसे कि बजट आया, तो बजट के अराउंड जो विक्स था वो 15-16 चले गया। तो निफ्टी के अंदर जो ऑन एन एवरेज आप 15-20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मिल जाता है, वो एकदम से 30-35-40 पॉइंट्स हो गया। तो वो वर्थ इट नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको स्टॉप लॉस ऐसे रैंडमली 10-20 पॉइंट्स नहीं डालना। तो उससे क्या होगा, आपकी रैंडम ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। इन सब चीजों से आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि राइट नाउ स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का मार्केट में चल रहा है। मिस्टेक नंबर 5 है ओवर ट्रेडिंग इन चॉपी मार्केट्स। अगर आप चॉपी मार्केट्स के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि आपको पिछले दिन जैसा ट्रेंडे मिल जाए, या फिर 2 दिन पहले ट्रेंडे आया था वो मिल जाए आपको, उससे होता क्या है, आप चॉपी मार्केट्स में फंस जाते हैं। और चॉपी मार्केट्स में बार बार ट्राई करते रहते हैं। वो बार बार ट्राई करने से ओवर ट्रेडिंग होती है। जनरली होता यह है कि आप 1 से 2 ट्रेड्स ट्राई करते हैं, अगर इफ इट वर्क्स आउट गुड इनफ, अगर आपको साइंस मिलते हैं, ओनली देन यू ट्रेड। मैं एक एग्जांपल आपको चार्ट पे बताता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक बड़ा गैप अप हुआ, मार्केट एकदम से ऊपर गई। तो ऑब्वियस सी बात है, इस जोन के पास बहुत लोग रेडी हो गए थे कि भाई हमें बाइंग करनी है, फटाफट पुल बैक आ जाए, हम बाइंग करेंगे। होता क्या है, एकदम से कैंडल्स में एक बड़े पुल बैक्स आ जाते हैं। अब आप समझो उस चीज़ को, इतनी बड़ी कैंडल आई है यहाँ पर, उतने ही बड़ा पुल बैक भी आ गया नीचे। अब जब भी इतना बड़ा पुल बैक आता है तो मार्केट की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, क्योंकि मार्केट ऑन एन एवरेज अगर आप कभी नोट करेंगे, थोड़ा आप एनालिसिस करेंगे प्राइस एक्शन का, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट दिन में 3 से 4 मूव देता है, दैट्स इट। तो आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट 81,800 के पास था, 82,500 तक गया है। लगभग आप लेके चलिए कि 700-800 पॉइंट का मूव दे रहा है। वापस से मार्केट नीचे आ रहा है, 82,500 से मार्केट वापस से 81,900, मतलब 400-500 पॉइंट्स मूव। तो मॉर्निंग में मार्केट ने लगभग आप लेके चलेंगे 11-12 बजे से पहले मार्केट ने क्या करा है, ऑलमोस्ट 1300-1400 पॉइंट का मूव दे दिया है सेंसेक्स के अंदर। ओके, अब इतना बड़ा मूव अगर आप आ गया है तो चांसेस है कि मार्केट आज साइडवेज हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया 3 से 4 बार से ज़्यादा मूव नहीं देता मार्केट। पहले में इतने बड़े बड़े 2 मूव्स आ गए तो चांसेस ऑफ सेकंड थर्ड मूव्स आर सुपर लेस। तो ये एक ट्रिक है,
इसका ध्यान रखिएगा। अगर मॉर्निंग में मार्केट एक्सपैंड कर जाती है और पुल बैक भी उतना ही बड़ा आ रहा है तो चांसेस हैं कि मार्केट में जो एक्सपेंशन हुआ था ना, ये बस आप ऐसा ले लीजिए कि BTST के ट्रेडर्स हट गए या कोई इंस्टीट्यूशन वाले न्यूज़ के बेस पे आए होंगे प्रीवियस डे, उन्होंने एग्जिट्स प्लान कर लिए और रिटेल्स को सौंप के चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैप सेट हो गया है, तो आप इसमें एंट्री मत बनाइए। अगर इसमें एंट्री करनी होती है आपको तो कैसे एंट्री होती, ये बड़ा मूव आया है, इसका 50% अगर आप मार्क डाउन करेंगे वो लगभग आपका यहाँ पर कहीं पर आएगा, इधर कहीं आपका 50% आएगा। अगर यहाँ पर ट्रेड आता, इधर से प्राइस ऊपर निकलती तो मज़ा आता काम करने में। रीज़न बीइंग इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म नहीं होती, क्योंकि देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट ऊपर निकले बट करेक्शन छोटा दे जिससे अपने को कंटिन्यूएशन मिले, फिर हम ऊपर जाएं। इस जोन को क्या बोलते हैं, इसको हम फ्लैग बोलते हैं। आपको पता है फ्लैग पैटर्न क्या होता है? फ्लैग पैटर्न का काम होता है एक बड़ा मूव और छोटी छोटी कैंडल के साथ साइडवेज और फिर दोबारा से एक बड़ा मूव। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट इन्वर्टेड वी बना रही है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, जो राइज था वो सारा का सारा निकल रहा है, इसका मतलब टॉप पे रिटेल ट्रेडर को बेचा गया है और एकदम से डंप किया गया है। अब फिर वहां पर पुल बैक ट्रेडर्स आ जाते हैं बिगर सोचे समझे और वो भी ट्रैप हो जाते हैं, तो ये चीज ना करें। ओके, हमेशा ट्रेड्स को फॉलोअप देखिए वो कैसा रिएक्ट कर रही है। पुल बैक कैंडल्स छोटी बननी चाहिए, बड़ी बड़ी नहीं बननी चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। और 50% से हमेशा पुल बैक कैंडल्स के आसपास या उसके ऊपर रहनी चाहिए। अगर वो ब्रीच हो रही है बड़ी कैंडल्स के साथ तो चांसेस हैं कि सम सॉर्ट ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग टॉप पे हुई है और अभी प्राइस में भी साइडवेज हो सकती है। तो एक सिंपल सा इंडिकेशन है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब गाइस मैंने आपको बोला था मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा। देखिए गलती क्या होती है, काफ़ी ट्रेडर्स के साथ जो प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं वो लॉग्स नहीं मेंटेन कर पाते। लॉग्स बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक शीट है, सिंपल शीट आप बनाइए, उसमें डेट डालिए, इंस्ट्रूमेंट डालिए, आप उसके अंदर क्वांटिटी डालिए, जो भी आपका प्रॉफिट लॉस हो आप वो डालिए, ब्रोकरेज डालिए, नेट प्रॉफिट, और एक चार्ट इमेज आप ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से एक चार्ट इमेज डाल सकते हैं, जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं उसकी चार्ट इमेज डाल लीजिए। आपको एक सब कुछ डालने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या ट्रेड लिया, कैसे लिया। मेक श्योर आप डुअल चार्ट्स बनाइए, धन में आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप डुअल चार्ट्स बनाइए, उसके अंदर आप एक ऑप्शन का चार्ट पकड़िए, एक आप इंडेक्स का चार्ट पकड़िए, दोनों की फोटो खींच के अपनी गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दो। ये आपको दिखता रहेगा कि आपने उस दिन कैसे ट्रेड लिया था। ओके, और ये चीज़ इंस्टेंट किया करिए, जब आप ट्रेड ले लिया करें उसके बाद फटाफट ये चीज़ करें। और आपको क्या फोमो हुआ, येस और नो, आपको कोई राम कथा लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक वर्ड येस और नो। क्या आपने कोई प्री एग्जिट किया, येस और नो। क्या आपने ओवर ट्रेडिंग की, येस और नो। साफ साफ लिखिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये 3 मेट्रिक आपके पास नहीं होंगे तो आप कभी भी कंसिस्टेंट ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ओके, ये 3 मेट्रिक हमेशा अपने पास रखिएगा। आपको उससे क्या पता चलेगा, आपको उससे ये पता चलेगा कि बाजार के अंदर हो क्या रहा है। ओके, प्राइस एक्शन में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम नहीं होती है, बिहेवियर इश्यूज प्रॉब्लम्स होते हैं। आप अगर अपना बिहेवियर इशू चेंज नहीं करेंगे जब तक आप ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये लॉग से आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि आप कर क्या रहे हो ट्रेडिंग में। ये सब करिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई आपको नोट्स डालने हैं आप यहाँ डाल सकते हैं कि आपने रूल ब्रेक किया, प्री एग्जिट्स ड्यू टू मार्केट क्लोज, ठीक है ना। आप अगर इसके अंदर कोई टाइम जोन में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने गोल्डन फेज बताया, सिल्वर फेज बताया, ब्रॉन्ज फेज बताया, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके जो लॉसेज हो रहे हैं वो कौन से फेज में हो रहे हैं, तो उससे आपको ट्रैक करने में बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एक कॉलम डाल सकते हैं कि मैंने ब्रेकआउट ट्रेड किया, वो फेल हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी एक इस टाइप से कॉलम डाल सकते हैं। आपको अगर एक कॉलम डालना है आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर डाल सकते हैं ब्रेकआउट फेल, तो आप यहाँ पर यस डालिए, आपने अगर ट्रेड लिया तो, ठीक है ना। और आप यहाँ पर ये और एक और आप डाल सकते हैं ब्रेकआउट प्लस एसएल हंटिंग ट्रेड। अगर आप ये वाला ट्रेड लेते हैं तो आप इसमें यस डालिए और इसमें नो डालिए। ओके, तो उससे क्या होगा, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद आप देखेंगे कि आप एसएल हंट वाले ट्रेड्स ले रहे हैं कि ब्रेकआउट ट्रेड्स ले रहे हैं। इससे आपके लिए आपकी जर्नी बहुत हद तक ईजी हो जाएगी। आई होप दिस हेल्प। आपको उससे एक रास्ता मिला होगा, आपको एक आइडिया मिला होगा कि आप क्या गलतियां करते हैं, एंड ये सब चीज़ आप फॉलो करेंगे तो एक बेटर ट्रेडर बन पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.